आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये क्विटल का केस है, ये क्विटल ही होगा इंशाल्लाह। ये किसी भी सूरत रिमांड की तरफ ये हम जाने ही नहीं देंगे। कल आप देखें टू से दैट वो गलत इंटरप्रेट कर देता है मीडिया कि ये इस तरफ हम कभी जाएंगे ही नहीं। वो दरखास्त होती है बाय अंदराजे फॉर इंदराजे मुकदमा, वो बाद में आई। ये इंक्वायरी 7 दिन पहले शुरू हो गई। 7 दिन पहले से तफ्तीश किसके कहने पर चल पड़ी। फेटल ब्लोज कल सरकार के केस को मिले। आज जब हमने जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर से इमरान खान साहब के साइफर केस में दलाइल जो हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने दिए हैं। आज फिर समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है कल के लिए और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस कर दिए गए। 2 बड़ी अहम चीज़ें जो है वो आज डिस्कस हुई। एक तो FIR का मामला फिर से वो ऐसे लग रहा था जैसे ट्रायल कोर्ट में मामला फिर से डिस्कस हो रहा है। दूसरा रिमांड बैक की बात हुई। चीफ जस्टिस ने भी सवाल किया, आपने भी फिर उनको बताया कि मेरे पास आखिरी ये एक हल होगा कि अगर मैं ऐसा बोलूँ। ये क्या मामला था? देखिए, सबसे पहले तो कल हमने FIR पढ़ी, चार्ज पढ़ा, कानून पढ़ा, स्पीचेस पढ़ी। कल सारा कुछ सुनने के बाद सरकार का केस आगाज़ में ही जो है वो जिसे कहते हैं ना बिखरना शुरू हो गया और फेटल ब्लोज कल सरकार के केस को मिले। आज जब हम इस रिज्यूम किया तो आज एक और बहुत बड़ा फेटल ब्लो उनको मिल गया कि ये जो FIR हुई है, ये FIR होती है एक कंप्लेंट के नतीजे में जिसको स्टार्ट किया जाता है इंक्वायरी नंबर 111 से 5 तारीख से वो इंक्वायरी शुरू होती है। सो इंक्वायरी शुरू हो जाती है 5 से, जबकि कंप्लेंट मुदई अपनी FIA को जमा करवाता है 12 को, जिस पे डायरी नंबर लगता है 13 का। तो जज साहब ने कहा कि ऑफ कोर्स कंप्लेंट आने के बाद ही व्हील्स तफ्तीश के मूव करते हैं। तो 7 दिन पहले से तफ्तीश किसके कहने पर चल पड़ी, किस गवाह के कहने पर चढ़ी। वो गवाह ना अदालत में पेश हुआ, ना वो कंप्लेंट आई, ना वो कैबिनेट्स के मिनट्स आए। सो जो दरखास्त होती है बाय अंदराजे फॉर इंदराजे मुकदमा, वो बाद में आई। ये इंक्वायरी 7 दिन पहले शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फेटल ब्लो है मेरी नज़र में बहैसियत स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग ऑन द क्रिमिनल साइड, जिसको आप सुन रहे थे हॉर्स बिफोर द कार्ट, जज साहब ने भी बार बार कहा। सो एक बहुत फेटल ब्लो हमने इस केस को, मेरी नज़र में आज का सबसे बड़ा जो फेटल ब्लो है वो ये कि सरकार, उन्होंने पूछा इसका इम्पैक्ट क्या है, मैंने कहा इससे बुनियादें हिल गई हैं। जितनी इमारत उसके ऊपर पूरा सुपर स्ट्रक्चर इससे कलैप्स कर जाता है। सो ये एक एस्पेक्ट था इस केस का। मूविंग ऑनवर्ड्स, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि FIR बनती ही नहीं थी फिर इस मामले पर। जो दरखास्त यूसुफ नसीम खोखर सेक्रेटरी इंटीरियर ने जमा कराई उसमें इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ही नहीं है। उसमें उन्होंने क्या किया वो लिखा ही नहीं है, उसमें किसी जुर्म का जिक्र ही नहीं है। तो फिर कंप्लेंट कहाँ है, इल्ज़ामात कहाँ हैं, वो किसने दिए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने तो दिए ही नहीं, इंटीरियर ने भी नहीं दिए। तो FIA जो तफ्तीश कर रहा था, राना सनाउल्लाह साहब के अंडर जो तफ्तीश कर रहा था, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा बड़ा हैरान कुन जो आज एस्पेक्ट सामने आया वो ये था कि वकला को जो हटाया गया। आप लोगों का जो इमरान खान साहब के वकला थे, आपका क्या किरदार और कॉन्डक्ट था? मैंने कहा जी हमारी गैर हाज़िरी थी 24 घंटे की, मेडिकल सर्टिफिकेट था लीड काउंसिल सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब का, उनके दांत की सर्जरी थी। तो उन्होंने 1 दिन का वेट ना किया, 3 इंटरम ऑर्डर्स ऊपर नीचे लिखवाए और शाम को एडवोकेट जनरल को एक ईमेल की कि मुझे काबिल होनहार वकीलों की लिस्ट भेज दें, हमें एक सिचुएशन है केस में। एडवोकेट जनरल ने उसी वक्त सेम टाइम पे उनको लिस्ट वापस दे दी कि ये आपके वकील हैं। अपनी बॉल पे छक्का मारा। और अगले दिन वो वकला कोर्ट में पेश भी हो जाते हैं और अगले दिन वो वकला काम भी करना शुरू कर देते हैं, स्याह करते हैं, सफ़ेद करते हैं, कि एक सवाल पूछते हैं, वो वकला अपॉइंट हो जाते हैं। ये बात सुनने पर जस्टिस मियां गुल हसन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, ओ माय गॉड। और आपने भी? मैंने भी कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा जी मेरे पास भी यही जुमला, इससे बेहतर जुमला हो नहीं सकता। आपका एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन मेरा है कि 24 घंटे के अंदर इधर से जज साहब उधर भेज रहे हैं और एडवोकेट जनरल उसी वक्त उनको वकला प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये लें, और वो वकला आके तो आज एडवोकेट जनरल को भी बुला लिया गया है। सॉरी कता कलामी माफ, वही वकला हमने कई दफ़ा देखे हैं खान साहब के अगेंस्ट केसेस में भी पेश होते हैं। काउंसिल कोई डेट लेनी हो, कोई भी जैसे जूनियर काउंसिल। देखें ये तो ये एस्पेक्ट, अब ये वो बातें जो हम कल करेंगे कोर्ट के अंदर कि वो वकला कौन थे, उनकी क्या तैयारी थी, उनकी क्या स्टैंडिंग थी, उनको क्यों उनको
यंग लॉयर्स हैं, उनका फ्यूचर है, आई विश देम वेल। सो ये तो वो केस है जहां पर सरकार ने मुनासिब समझा कि 3 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स, सीजन्ड फौजदारी केस, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो सरकार की तरफ से पेश हुए। इधर से मैं पेश हो रहा हूँ, सिकंदर जुल्करनैन हो रहे हैं, सलमान अकरम राजा हो रहे हैं, उस्मान रियाज गिल हो रहे हैं। सो इस मौके पर आप नौजवान वकला के हाथ में इतना सीरियस केस थमा दें और 24 घंटे का उनको मोहलत दें और अगले दिन वो शुरू हो जाएं, ये तो फिर जुल्म हुआ ना इस केस में। सो मगर कहने की बात ये भी देखनी होगी और उनकी एफिलिएशन के साथ उनकी एफिलिएशन पे कल हम बात करेंगे कि उनकी एफिलिएशन, उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। मगर जो बात बड़ी अहम है वो ये है कि ये केस हरगिज़ रिमांड का केस नहीं है। मैं कुछ देर पहले भी कहा, आपके प्रोग्राम में ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा, CSS के भी 3 मौके होते हैं, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म होने के भी 3 मौके होते हैं। 3 बार कहने से तलाक हो जाती है, 3 दफ़ा अटैम्प्ट करने से CSS हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, चौथी अटैम्प्ट नहीं मिलती। साइफ़र में भी किसी जज को चौथा मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो इस केस में अपना हाथ सीधा करे। प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट्स, बार बार एग्जिबिट्स लिख कर काटे में, पहला केस गलत, दूसरा केस गलत, तीसरा केस गलत। सो इतने मौके नहीं दिए जाते। क्या कसूर है इमरान खान का, क्या कसूर है शाह महमूद कुरैशी का? चौथी बार वकील करेंगे, चौथी बार गवाह चाइना से, दुबई से, अमेरिका से वापस आएंगे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है जो बार बार विशिएट हो रहा है। मुल्ज़िमों की वजह से नहीं, मुल्ज़िम के वकील की वजह से नहीं, सरकार और जज साहब की गलती की वजह से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल ट्रायल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल और सबसे बड़ा जोक और कॉमेडी प्रोग्राम जजेस ने भी कह दिया, वो साइफर ट्रायल। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि रिमांड बैक का एक दफ़ा डिस्कशन हुआ आपके बीच में, आपने कहा कि मेरा आखिरी रिजॉर्ट होगा कि अगर मैं ऐसा कहूँ। वो क्या बात थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये रिपोर्ट हुआ तो थोड़ी तनकीद हो रही है कि ये रिमांड बैक की बात सलमान सफदर साहब ने क्यों की? मैंने ये कहा कि आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू से दैट। वो गलत इंटरप्रेट कर देता है मीडिया कि ये इस तरफ हम कभी जाएंगे ही नहीं। अभी उस तरफ तो दलाइल शुरू ही नहीं हुए कि इसमें गलतियां क्या हुई हैं। सो उनको मैंने बोला है कि जिस तरफ केस निकल रहा है ना, इस रास्ते, ये रास्ता बंद है। उसका तो जवाब मैंने आपको पहले दे दिया है कि जो 3 मरतबा कहने के बाद वो तो ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये क्विटल का केस है, ये क्विटल ही होगा इंशाल्लाह। ये किसी भी सूरत रिमांड की तरफ ये हम जाने ही नहीं देंगे। कल आप देखें दलाइल शुरू होंगे तो दोबारा एविडेंस को देखा जाएगा। सो जजेस के आगे यकीनन इस कॉन्डक्ट को जज साहब के देखा जाएगा कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो हमें अब चौथी मरतबा फेयर ट्रायल देने की कोशिश ना करें। 3 मौके हो गए, वो काफ़ी थे। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।